श्रुति स्वागतिका दास। सुप्रभात। आदरणीय शिक्षकगण और मेरे भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। मैं स्मृति दास, कक्षा 12वीं की छात्रा। आज दिए गए विषय क्या दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पूरे देश के लिए एक विकल्प है पर अपने विचार प्रकट करने जा रहे हैं। सर्वद्रव्येषु विद्येव द्रव्यमामुरनित्यमम् आहारत्वादनरद्र त्वादक्षत्वाच सर्वदा। अर्थात सभी द्रव्यों में विद्या रूपी द्रव्य सर्वोत्तम है, क्योंकि इसे किसी से हरा नहीं जा सकता, इसका मूल्य नहीं किया जा सकता, ना ही इसका नाश किया जा सकता। इन्हीं नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों को मानकर ही चाणक्य, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने विद्या को सर्वोपरि बताया। सदियों से भारत में नालंदा, शांति निकेतन जैसे विश्व प्रसिद्ध विद्यालय मौजूद हैं, जो देश के आने वाली पीढ़ियों को सही मायनों में शिक्षा प्रदान करती है। मगर आज हम देख रहे हैं कि देश के अधिकतर सरकारी विद्यालय जो लोगों बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, वहाँ ना तो शिक्षा प्राप्ति के लिए पर्याप्त वातावरण है, ना ही पर्याप्त शिक्षक। यही कारण है कि लोग अपने बच्चों को गैर सरकारी विद्यालयों में दाखिल करवाने पर मजबूर हो रहे हैं और गरीब माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्ति से वंचित कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। कुछ महीने पहले जब लगभग 600 दिल्ली के गैर सरकारी विद्यालयों ने अपना शुल्क इतना बढ़ा दिया कि अभिभावकों को इसके विरुद्ध देश के उच्च न्यायालय तक जाना पड़ा, तो दिल्ली के आप सरकार ने एक अनोखी तरकीब ढूंढ निकाली। इसकी शुरुआत हुई सरकारी विद्यालयों को एक नया रूप देकर। टीकरी खुर्द, सुल्तानपुरी, अलीपुर, कोलंबी, कराला आदि अनेक स्थानों पर नए, बड़े एवं बेहतर सरकारी विद्यालय बनाए गए। यहाँ तक कि हर सरकारी विद्यालय में पेरेंट टीचर मीटिंग अनिवार्य करा दिया गया। लगभग 4 लाख 10वीं, 11वीं एवं 12वीं कक्षा के छात्रों को मुफ्त आजीविका परामर्श अर्थात करियर काउंसलिंग जैसे विकल्प भी दिया गया। यहाँ तक कि बच्चों के मन से गणित का डर दूर करने के लिए मैथ लैब जैसे क्रियाकलाप का भी आयोजन किया गया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने इन सभी गतिविधियों का परिचालन किया। दिल्ली सरकार ने तो ठान लिया है कि 2019 तक सरकारी विद्यालयों में 100% साक्षरता लाकर दिखाएंगे। आखिर आप भी बताइए, ऐसा विकास, ऐसी प्रगति किस सरकारी विद्यालय में कहीं आपने कभी देखा है? यहाँ तक कि दिल्ली में भी पहली बार हो रहा है। तो क्या यदि अन्य राज्य चाहे तो क्या वो ऐसी प्रगति अपने प्रदेशों में नहीं ला सकते? आज दिल्ली के 900 विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों को गैर सरकारी विद्यालयों से पहले चुनते हैं। ऐसी प्रगति देश के हर राज्य में आना जरूरी है, क्योंकि यही विद्यार्थी तो हमारे देश का भविष्य है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि दिल्ली की व्यवस्था पूरे देश के लिए उपयुक्त विकल्प है और अन्य राज्यों को भी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी प्रगति अपने राज्यों में लाए। तो अवश्य एक दिन ऐसा आएगा जब भारत के हर देश, हर शहर में, हर गांव में, हर कोने में बच्चे साक्षर एवं सशक्त होंगे। कोई भी व्यवस्था तभी सफल हो सकती है जब वह प्रजातांत्रिक ढंग से उसका परिचालन हो और समाज के निचले पायदान पर रहने वाले लोगों तक पहुंचे। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पूरे देश के लिए आदर्श बन सकती है अगर हम सब अपने स्वार्थ सर्वस्व राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठकर इसे ईमानदारी से काम में लगाएं। इसी के साथ मैं अपने वार्ता